पे जो चालू होगी वीडियो 1 2 3। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइज, आज आप सोच रहे होंगे कि इमरान भाई और हमारे जो नए टीम मेंबर हैं अमन भाई, ये दोनों भाई हैं और ये दोनों मेरे भांजे भी है। ठीक है, तो आज गाइज दानिश जैन पार्ट 8 है, जिसमें हमें आपको पता ही है क्या है। पार्ट 7 में 1000 साल के बुजुर्ग ने हमसे वादा किया है कि वो दानिश जैन की जो है उस रूह को बुलाएंगे। ठीक है, और उनका नाम था अल मखदूम। तो अब हम जो है मौलाना साहब से बात की हमने। मौलाना साहब ने कहा कि जो वो 1000 साल के आपके बुजुर्ग जिन्नात है वो आपकी अब मदद करेंगे और वो जो दानिश जैन की जो है वो रूह को बुला सकेंगे। उससे पहले हमें उन्होंने कुछ मतलब बोला है कि ये जैसे देखो पीछे दिख रहोगे कि कुछ मटके हैं जो हमने रख दिए। मटके दिख रहे सर? दिख रहे? ये अभी नॉर्मल फ्लेस में आपको मटके दिखा रहा है, फिर आपको बताएंगे। तो ये जो मटके है, ये मटके जो है मामूली मटके नहीं है, मीन्स इस पर वजीफा पढ़कर ये मटके हमें दिए गए हैं। और इस मटकों की वजह से या इन मटकों के थ्रू ही हम दानिश जैन की जो रूह है वो बुला पाएंगे। और ये जो मटके हैं ये कोई मामूली मटके नहीं, इस पर मौलाना साहब ने वजीफा करके हमें दिए हैं। ठीक है, अब गाइस हमसे जैसा वादा किया था हमारे जो 1000 साल की जो जिन्नात है बुजुर्ग, उन्होंने हमें कहा था कि जो है आप मेरा नाम लेना 3 बार तो हम आ जाएंगे। तो उससे पहले मैं जो है 3 कमेंट के शॉर्ट आउट दे देता हूँ। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले है जो 3 जो कमेंट है उसके शॉर्ट आउट दे देता हूँ मैं आपको। ऐड आ गई है। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो कमेंट है आरोही बुंदेला। प्लीज़ ध्यान रखना आप सभी अपना। गॉड ब्लेस यू, गॉड आपको बहुत तरक्की दे और खुश रखे। थैंक यू सो मच आरोही बुंदेला। अब सेकंड कमेंट है कशिश खान। गाइस कशिश खान जो है वो मेरी सिस्टर ही है, मेरी सगी सिस्टर है, जिनका नाम है शहनाज। वो भी हमारी वीडियोस देखते हैं और उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन करके बोला था कि भाई मेरा नाम तो तू लेता भी नहीं, मैं भी कमेंट करती हूँ। तो थैंक यू सो मच शहनाज। मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर है सैनू, जो कि राजस्थान में ही रहते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं। तो थैंक यू सो मच और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब जो तीसरा कमेंट है वो है माहिरा जिगरा। दानिश जिंदा है हमारे दिलों में। तो जी बिल्कुल सही, माहिरा जिगरा सबके दिलों में जिंदा है। ठीक है, और एक जो कमेंट है वो ये है कुलदीप ठाकुर। दानिश भाई की आत्मा को शांति मिल गई हो तो अच्छा है। तो उनकी आत्मा को, जैसे कि मौलाना साहब ने बोला था कि उनकी आत्मा को जन्नत मिल गई है और अच्छी मुकाम पर है। ठीक है, तो ये बात। अब मैं गाइस एक ऐसे कमेंट है जिनको मैं जवाब देना चाहूँगा और वो कमेंट है नेगेटिव, मीन्स 100 में से 20% मेरे नेगेटिव कमेंट आते हैं, वो लाजमी हर जगह आते ही। तो उनके लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, जैसे बोलते हैं कि ये मत करो और वो मत करो और उसके रूह को तकलीफ मत दो। हम किसी को तकलीफ देने नहीं बैठे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वो जितना ज्ञान फैलते हैं ना कमेंट बॉक्स में, अगर उनके घर में जाकर अगर मैं देखूँ ना तो उनके सगे भाई से भी नहीं बनेगी, उनके सगे माँ बाप से भी नहीं बनती, वो उनके सगे माँ बापों की भी बात नहीं मानते और वो लोग यहाँ पर ज्ञान फैलने आ जाते हैं। ये मत करो, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, वो सही। मुझे क्या सही क्या गलत है वो मुझे आप ना सिखाइए। और दूसरी बात, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ ना, ठीक है, मेरी फैमिली के लिए और जितनी मेरी टीम है उन सबकी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं तरक्की पे रहूँगा ना तो
मेरे साथ जो बंदे काम कर रहे हैं और मैं जो काम करूँ, उनकी फैमिली अच्छी ज़िंदगी जींगे, ठीक है। तो मैं तो मेरा फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। कृपया करके ये बकचोदी ना फैले, ना ही मुझे ज्ञान दे, ठीक है। अपने घरों में जाइए और अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छी ज़िंदगी दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पर आए बकचोदी पेलने, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये उन सभी कमेंटों के लिए जवाब था। और अब है यूट्यूब एक चैनल है, उनको प्रमोट करना है, तो वो भी कर लेते हैं। फिर हम चलते सीधा इस जगह पर और उस बुजुर्ग से बात करने की कोशिश करते हैं। ये रहा आदित्य हैप्पी बॉय का जो है वो ये है, तो ये लिंक है और इस चैनल को जाइए गाइस और फॉलो कीजिए। ये देखो, दिख रहा है फूडी विशाल, ठीक है। तो इस भाई के ये शॉर्ट्स वीडियो बनाते, तो उनको जाइए सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब चलते गाइस सीधा उन मटकों की तरफ, और जो है हमारे जो बुजुर्ग थे 1000 साल की जिनकी एज थी, उनसे हम उनको बुलाने की कोशिश करते, देखते वो आते हैं या नहीं, ठीक है। और आज देखो हम पूरी उसी लुक में आए हैं, क्योंकि देखो 1000 साल के जो जिन्नात हैं, उन्होंने बोला था कि वो जो है मेरे अंदर आएंगे, तो मैं एकदम पूरी तरह से हम तैयार है, सभी बंदे पाक साफ होकर आए, ठीक है। तब देखते हैं कि किसके अंदर आते हैं वो, ठीक है। चलिए, तो शाहरुख पहले तो वो लाइट ले ले, ये लाइट हो गई है, लाइट ले ले वो। सबसे पहले गाइस मैं आपको 5D LED निकाल देता हूँ। हाँ, सो गाइस अभी जो देख सकते हो आप, ये जो वो मटके हैं, ये पूरी तरह से वजीफे किए हुए मटके, पूरी तरह से पढ़ाई किए हुए मटके। सॉरी, तकलीफ हो सकती है ये चीज़ों में। तो ये स्विच जो है गाइस मैंने उठा दिए, और ये है ये मटके, ये वजीफा पड़ा हुआ मटका मौलाना साहब ने हमें दिया, और उनका कहना है कि आप जाइए वहाँ पर, ठीक है। किसी भी जगह पर आप जाइए और उस बुजुर्ग को बुलाइए, वो बुजुर्ग आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मटके हैं। अब सर, अब टाइम है गाइस उन बुजुर्ग से कांटेक्ट करने की, और आपको मैं टाइम भी बता देता हूँ कि अभी टाइम क्या हुआ। तो गूगल टाइम इन इंडिया, गूगल टाइम इन इंडिया 10:54 मीन्स 11 बजने को है, ठीक है। तो साइलेंट कर दो। हाँ, अभी देखो गाइस, अभी जो है वो साइलेंट कर देता मैं मोबाइल, क्योंकि अब जो टाइम है वो उस बुजुर्ग को बुलाने का टाइम है, और देखते बुजुर्ग आते हैं नहीं। अमन फर्स्ट बार है, डरना मत, ठीक है। या अल मखतूम जो हमारे बुजुर्ग है, उनको हम बुलाना चाह रहे हैं। हम चारों में से किसी के भी शरीर में आ सकते, और जो है आपने हमसे वादा किया था कि आप आओगे, और जो हमारा दानिश जैन की जो रूह है उससे आप हमें बात कराओगे। या अल मखतूम सर अब वाइब्रेट हो रहा है। कैमरा लो, कैमरा ले ले, शायद शाहरुख नहीं, कैमरा इमरान तू कैमरा ले ले, इमरान कैमरा ले ले। अमन भाई आप आ जाओ। शाहरुख सो गाइस जैसा कि हम चारों पाक साफ है, तो अलमखदूम जो 1000 साल के जो बुजुर्ग है, शायद शाहरुख के शरीर में आ सकते हैं। क्या हुआ? मेरे हिसाब से मेरे अंदर आ रहे हैं। सर यहाँ पे बैठो, अलमखतूम सब तू यहाँ बैठ जा। अमन तू यहाँ बैठ जा, इमरान तू कैमरा में छोड़ना। जो भी है शायद आप देख सकते हो, जो वो बुजुर्ग है वो शाहरुख के शरीर में शायद आ रहे हैं। मोबाइल में यहाँ रख देता हूँ, लाइट ऑन कर दो। क्या हो रहा है शाहरुख? हाँ?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, क्या आप अलबत्तु जो हमसे आपने वादा किया था, क्या आप वही हो? बैठ जाओ आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बैठ जाओ। सो हुजूर, मैं आपने जैसा बोला था हमें कि जो है वो जो अदानी चैन की जो रूह है, आपने हमसे वादा किया था कि उस रूह से जो है आप हमारी बात करवाओगे, ठीक है? तो ये मौलाना साहब ने हमें मटके दिए वजीफ़ा करके, तो उनका कहना ये है कि आप ये वहाँ से लेकर जाओ और बाकी का जो काम है वो आपके जो बुजुर्ग है, जो 1000 साल की जो जिन्नत जो अलमखदूम जी है वो करेंगे। तो आप मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा अभी? आ गए आखिर में तुम। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमने जैसे ही आपको बुलाया और आप आ गए शाहरुख के। मैंने सोचा मेरे शरीर में आओगे, लेकिन आप शाहरुख के शरीर में आ गए। तो आप हमें प्लीज़ उस जो है रूह, उससे बात करवा दीजिए। मैं तेरे शरीर में आ सकता था, मगर मैं नहीं आया। ऐसा क्यों? तेरे जो धागा है उससे मैं किसी के धागे के हिसाब से मैं किसी के शरीर में नहीं आ सकता। इसकी कोई धागा नहीं है। धागा पहना हुआ है। हाँ, मेरे भी। हाँ, इमरान की भी धागा पहना हुआ है। हम्म। हाँ, शाहरुख के शायद इसलिए का शाहरुख है। तो आप हमें बताइए कि अब हमें क्या करना होगा। जैसे मौलाना साहब ने ये जो है मटके दिए और बोल रहे थे कि वजीफा पढ़ा इस पर, तो इन मटकों को बोलना जो बुजुर्ग है, बाकी की जो भी है वो बुजुर्ग आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप बताइए हमें। सबसे पहले तुम्हें ये जो मौलाना साहब ने तुम्हें जो दिया, मैंने जो मंजर वो पूरा देख लिया और मुझे पता है मौलाना साहब ने तुम्हें इसके ऊपर वजीफा करके दिया, मगर या अल्लाह, ये चीज तुम्हें जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। हाँ बुजुर्ग, वो तो बात है, आपकी बात कहना सही है। इसमें ये चीज तुम्हें जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कोई नुकसान हो, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। मुझे या अल्लाह इन बच्चों पे रहम कर। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ नुकसान हो। उसके लिए सबसे पहले मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो इन मटकों की फोड़ने की ताकत रखे, और जितना तुम्हें आसान लग रहा है उतना आसान ये नहीं है। बाबा, इन मटकों को फोड़ना मीन्स मैं समझा नहीं, इनको फोड़े क्यों? इनको फोड़ने से जो मौलाना साहब ने वजीफा किया था, मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं उसको रूबरू देख सकता हूँ। अच्छा, तो इसको तो फोड़ दूंगा मैं। वो जो काबिलियत है वो हम जिन्नातों में, वो तुम इन आदम जातों में नहीं है। अल्लाह ने हमें वो ताकत दी है।
तो जो हम देख सकते हैं वो तुम नहीं देख सकते। बुजुर्ग, हाँ मैं वही कह रहा, तो मैं इन मटकों को मैं फोड़ दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं इनको फोड़ना, तो मैं फोड़ दूंगा। आप बताइए मुझे, अगर अभी फोड़ना है तो मैं अभी फोड़ देता हूँ। उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, और उसके लिए सबसे पहले मुझे वो दमदार और वो आदमी चाहिए अब बाबा जो मैं इल्म के साथ हिम्मत रखता हो। मैं फोड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं पाक साहब भी हूँ आज। तो मैं ये पाक साफ होना एक अलग बात है, और शरीर में जज्बा और जुनून और ताकत रखना एक अलग चीज़ है। तो बुजुर्ग, मैं आपसे, मेरी इतनी बड़ी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं आपकी दुआओं से और आपके करम से ये जो जिम्मेदारी है ये मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि इमरान की ताकत नहीं है, और इमरान अभी तुम्हें पता है किस हालात से निकला है, और मेरे साथ है अमन भाई, लेकिन ये नए हैं अपनी टीम में, तो इनका मैं रिस्क लेना नहीं नहीं कर सकता। हाँ, तो जो भी है मैं करने के लिए रेडी हूँ। हाथ दे मुझे, तेरा हाथ मत दे, अमन, उस बच्चे का दे। ये मटके के पास जाते ही मर सकता। हाँ इसीलिए बाबा देखो बुजुर्ग, आप मेरी देखो, मैं कर सकता हूँ ये, और आपकी बस दुआ रहनी चाहिए। बेटा, ये जितना तुम्हें आसान लग रहा है तू कर सकता है, तू कर सकता है, मगर तुझे जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम चारों को कोई नुकसान हो। तो बुजुर्ग कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं ये कर सकूं, क्यों मैं कर पाऊंगा। मुझ पर खुद पर विश्वास है, और मुझे मेरे अल्लाह पर विश्वास है, और आपकी दुआ और आपका अगर करम रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तुम चले जाओ यहाँ से। कौन मैं है? नहीं चाहता तुम्हें कुछ नुकसान हो, कौन है? और मेरे जो गुलाम है तुम्हें बर्बाद कर देंगे, पूरे जला के खत्म कर देंगे। यहाँ से चले जाओ, कौन है? यहाँ से चले जाओ। नापाक नापाक रूह, नापाक रूह, चली जा, चली जा, कौन है? चली यहाँ जा, कोई तो नहीं है। चली जा। यहाँ पे से कुछ दिख रहा तो नहीं है? हाँ, दिख रहा तो नहीं है कुछ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे भी नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो जो भी है उनको दिख रहा है। आज तुम्हारी मौत है। आज तुम सबकी यहाँ पे मौत होने वाली है। मैंने इसको चुना है इस मटके के लिए। मेरा वजीर, जो मेरा अजीज है, अजीज, वो बहुत खुश है आज कि जो ये नापाक रूह है। खुश मत हो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हाँ, इस बच्चे को भी मैं बार बार आता हूँ, इसके शरीर में इसको नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे तेरे लिए अल्लाह से दुआ करूँगा, और तू ये काम शुरू कर और इस मटकों को नाबूद कर दे, और एक कतरा भी इसका बचना नहीं चाहिए। ले अल्लाह का नाम और शुरू हो जा। अमन मेरी बात सुन, तू है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे तो ये बुजुर्ग इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है? और बाकी जो है, या अल्लाह, इस बच्चे की अमन हिफाजत अमन कर। अमन लाइट ले। ये मेरे लाइट मालिक, लगा। तू इस बच्चे की हिफाजत कर। ये मेरे मौला, तू इस बच्चे की नहीं वो हिफाजत वाली कर। लगा। या अल्लाह, लाइट कर अमन, अमन लाइट कर। एक भी कतरा बच गया तेरा जान का खतरा है, ध्यान रखना। वो वाली लाइट कर। ये रूहानी ताकत तुझे रोकेगी, ये रूहानी ताकत तुझे रोकेगी। या अल्लाह, कौन पकड़ा है? तेरी अरे अरे अरे, अमन अमन, अरे
ना तू अच्छा वो या अल्लाह ओ फोड़ दे, सबको निस्तो नाबूद कर दे, सबको निस्तो नाबूद कर, जल्दी कर, जल्दी, इसको उठा, पूरा सही भारी हो रहा यहाँ खड़ा हो से बिल्ला हट हट अमन हट अमन हट कर, जल्दी कर, टाइम नहीं है तेरे पास इतना, मैंने बोला था ये इतना आसान नहीं है, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, या अल्लाह जल्दी कर, जल्दी कर, या अल्लाह इसको नाबूद कर, या अल्लाह बचा अमन अमन पकड़ मामा को पकड़ अमन तो अच्छा 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 कोई खींचा लकड़ी खींचा जल्दी कर, तेरे पास इतना टाइम नहीं है, अरे मामा वो फूट गया ये वाला इधर इधर नहीं हो रहा दादा साहब क्या हो रहा है ये जल्दी कर, अमन जल्दी कर, अरे यार क्या हो रहा है और जल्दी कर, मुझे तकलीफ हो रही है, जल्दी कर, अरे मामा अमन पकड़ मामा को अरे यार जल्दी कर, जल्दी करो इसको फोड़ो शाहरुख भाई को तकलीफ हो रही है नहीं हो रहा नहीं हो रहा जल्दी कर, एक बार खड़ा हो मामा दो पड़े जल्दी खड़ा हो अरे यार खड़े जा, लेकर आ, अरे उनके पास एनर्जी लेवल नहीं चल रहा चलो मेरे पास लेकर आ इसको, चलो मेरे पास लेकर आ, दादा साहब मैं फोड़ दूं क्या दो नहीं, दादा साहब मैं फोड़ दूं मामा की हालत खराब है तेरा नुकसान हो सकता है, दादा साहब मामा की हालत खराब है बहुत नहीं, बोल दिया ना एक बार, इसको दादा साहब मामा के कुछ नुकसान नहीं हो जाए ना मैं फोड़ दूं क्या मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ, जल्दी कर, दादा साहब मैं फोड़ दूं दादा साहब कुछ मदद दुआ करो मामा की तबीयत बहुत खराब हो रही है या अल्लाह इसकी हिफाजत कर, देखो चला नहीं जा रहा फोड़ दो इसको फोड़ दो जल्दी अरे फुट रहा ही नहीं अब तो हाँ खत्म कर इसे, जल्दी कर, दादा साहब को अमन उठा हमारे से चला मेरी दोनों टांगे खराब हो गई मैं फोड़ दूं ये
नाइफ इसको यही फोड़ सकता है। अरे दादा साहब ये क्या हो रहा है? कड़ाकड़ी से मेरे दोनों टांगे खराब हो गए। इसको उठा के लेके जा। नहीं उठा, अमन वहाँ से ले जा मुझे। दादा साहब मैं फोड़ दूं क्या दादा साहब ये? टांगे खराब हो गई मेरी। मैंने बोल दिया था पहले तुम्हें। हाँ टांगे, मेरी टांगे नहीं चल रही है। फोड़ दो जल्दी फोड़ दो जोर से दादा साहब। अरे दादा साहब अमन अमन तो फोड़ दे ये पकड़। जा, इसके दिल पे इसने और कब्जा कर लिया है। हाँ अमन तू मत फोड़, तू नहीं फोड़ सकेगा। ये लो। अमन मुझे वहां तक ले जा। ये रहा। फोड़ो। मैंने पहले ही बोला था तुझे। नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ। अमन नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। छोड़ इसे। ओ सिर पे लग गई मामा के। ओ पूरा खत्म कर इसे। या अल्लाह फोड़ दिए या अल्लाह। मैंने बोला था ना ये जितना आसान ये जितना आसान है जितना अमन अमन बैठ जा अमन बैठ जा। अल्लाह दुआ कर दुआ कर दुआ कर। इधर बैठ हट जा यहाँ से। ए रूहानी मखलूक, ए रूहानी मखलूक, ए रूहानी मखलूक, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। इसकी जो गंदगी है सब साफ करो, इसकी जो गंदगी है सब साफ करो। Look. मेरे पैर काम नहीं कर रहे। रुक जा, पैर लंबे कर। तेरे अंदर इसने तेरे पैर खराब कर दिए, तेरे पैर खराब कर दिए। इसकी जो सब जो भी बीमारी लगाई है इसकी सब लेकर जाओ, इसकी सब लेकर जाओ, मेरा हुक्म है, वरना फिर तुम्हें मेरे गुलाम बर्बाद कर देंगे, मेरे गुलाम बर्बाद कर देंगे। रुक जा। मेरे हाथ पैर को क्या हुआ? अल्लाह इसकी हिफाजत कर, मेरे मौला हिफाजत कर, दादा साहब मामा बोल रहा नहीं है। छोड़ दो। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा खड़ा खड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमन मेरी टोपी हम फोड़ दिए मैंने सब। हाँ हाँ अरे यार मेरी टांगे है ना माना साहब, मेरे ऐसा लग रहा था मेरे हाथ पैर थोड़ा किसी साइड ने में आ जा, काट दिया। साइड में ले इसे। मुझे मेरा ऐसा लग रहा था। मैंने तुझे पहले ही बोला था ये जितना आसान तुझे लगता है उतना आसान है नहीं। मैंने जो साइड में आ, साइड में आ जा। ए रूहानी मखलूक हाजिर हो, ए रूहानी मखलूक तुम्हें हाजिर हो। हाँ 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 हाँ। अब आगे बैठ जाओ इधर। कौन? मैं अपने को नहीं बोल रही, शायद कोई ना कोई आया। कोई दिख रहा तो नहीं है। नहीं कोई ना कोई आया यहाँ पर। आ जाइए, तशरीफ लाइए आप, दादा साहब कौन है? तशरीफ लाइए, तशरीफ। इमरान तो बोल रहा है। हाँ हाँ मुझे बोल रहे। तुझे नहीं बोल रहा? हाँ हाँ हाँ। ये चीज कोई हुआ ये उससे बात कर।
हम आपका पर्दा जाहिर नहीं करेंगे। हम खुद अल्लाह के खौफ से डरते हैं। बैठिए। अब बोलो, तुम्हें किससे बात करनी है? दानिश जैन की जो है उससे हमें बात करनी थी। आप खाली इतना पूछ लीजिए बुजुर्ग कि वो अभी जो है किस कंडीशन में है, मतलब किस हालात में है, और उनको अच्छी जगह मिल गई या नहीं मिल गई। और जितनी भी हमारी जनता है वो जानना चाहती है कि वो मतलब उनको जैसे हिंदी में मुक्ति बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं कि जन्नत मिल गई या नहीं मिल गई। और बस नहीं देखिए, आप इतना बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। 1000 साल मैं मेरे कबीले का सरदार हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ, ये जो है बहुत लंबी कहानी है। शायद दानिश जैन से बात कर रहे हैं। दानिश जैन शुरू से बहुत लंबी कहानी है। दादा साहब किससे बात कर रहे हो आप? बोलने का मना करा। हाँ, ये वहाँ पे ताबीज दफन करने गए थे। हाँ, वहाँ पे नापाक रूह इनका नुकसान करने वाली थी। मैं वहाँ से गुजर रहा था, ये मुझे मिल गए। हाँ, ये अल्लाह के बंदे हैं और मैं नहीं चाहता और मुझसे देखा नहीं गया कि अल्लाह के बंदों को कोई नापाक रूह नुकसान पहुंचाए। इसलिए मैं इनकी हिफाजत करने के लिए आ गया। ये नादान है, अभी तक बच्चे हैं, इनको पता नहीं कि रूहानी ताकत के पास या अल्लाह, रूहानी तो बस तक फिर जो मखलूकात है उनके पास कितनी ताकत है इनको पता नहीं। अमन डर रहा है। अमन डरना मत आओ। अमन को इधर बुला दो। इसलिए मैं इनको मेरा वजीफा बताया और मैंने बोला जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। 1000 साल का हूं मैं। मैंने बहुत दौर देखे, बहुत सदियां मैंने गुजारी है। मैं 5 टाइम का नमाजी हूं। मुझे पता है आपको बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। आपकी इजाजत हो तो ये आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। कोई नहीं है। हाँ, मैं आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। किससे बात कर रहे हैं यार? आप इनके सवाल के जवाब दे दो, फिर आप चले जाना। बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं इनसे? बुजुर्ग, पहले तो हमें ये बताइए आप कहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। कहाँ पर बैठे? वो इधर बैठे या इधर बैठे? वो आपके सामने बैठे। क्या पूछना चाहते हो? जल्दी पूछो, इनके पास इतना वक्त नहीं है। तो बुजुर्ग मैं पहले ये कुछ नहीं है। वो किधर बैठा है? यहाँ पर बैठे हैं कि यहाँ पर बैठे? पहले ये बताइए। सामने बैठे तुम्हारे। तो कहाँ पर? यहाँ पर? दानिश जैन की रूह है या? हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सलाम कर। माफ करिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हमें तो मैं आवाज आपसे ये पूछना चाहता हूँ हमारे बुजुर्ग के जरिए कि आपकी जो रूह है उसको
मतलब अच्छे मुकाम पर है या जन्नत में आपको जगह मिल गई है या नहीं, या फिर मैं भी जानना चाहता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी जानते हैं, आपकी सारी फैम ब्रो है जो ये जानना चाहते हैं कि आपको जो है मतलब अल्लाह के घर में जो है वो जगह मिल गई है और जन्नत में जो है आला से आला मकाम मिल गया है या नहीं, और उस रात को क्या हुआ था जो आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपकी जो है वो मौत हुई थी। और बस ये जानना चाहता हूँ, और मेरी जो फैम ब्रो है, मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर वो भी यही जानना चाहते हैं। तो बस आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको जन्नत मिल गई है और उस रात को क्या हुआ था। हाँ हाँ, नादान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना ये है ये जन्नत में आला से आला मुकाम पे है। आमीन। और इनके जितने भी मिलने वाले हैं उनको कह देना दानिश भाई जन्नत में आले से आला मुकाम पर है। माशाल्लाह। और ये ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, ये शरीयत के खिलाफ है और मैं भी तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता। और जो रिवायत है उस हिसाब से हम जो रहता है अल्लाह के दायरे के अंदर रहते हैं, इसलिए हम इंसान और मखलूक़ात को, इंसानी मखलूक़ात है उनको कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते। इनका कहना यही है, ये नादान बच्चे हैं, अभी तक नहीं समझेंगे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चले गए। ये जाना चाहते हैं। खुदा हाफिज, इजाजत, 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 इजाजत। अब मुझे भी जाना पड़ेगा, मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है और ज़्यादा टाइम तक मैं इसके शरीर में रहा तो इस बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। सर पे एक मिनट जाने दे, वो अपने आप आ जाएगा। इमरान इमरान मत छोड़, अभी उसके सर्विस को छोड़ा है बुजुर्ग ने। सो गाइज फाइनली जो है पार्ट 8 बन चुका और आपने देखा ये सब कुछ हुआ, और मैं 10 मिनट पहले पैरों पे भी नहीं चल पा रहा था, अभी देखो मैं एकदम से रेडी हूँ। तो बुजुर्ग ने बात की लेकिन वो रूह हमें दिखी नहीं, और बुजुर्ग ने कहा कि जो वो उसके साथ क्या क्या वो नहीं बता सकते क्योंकि वो इजाज़त नहीं है, अल्लाह से ऊपर हम भी नहीं है, बुजुर्ग भी नहीं थे, जिन्नात भी नहीं, कोई अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। और सिर्फ बुजुर्ग ने हमें इतना बताया कि दानिश जैन की जो रूह थी उसको जन्नत नसीब हो चुकी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह मेरे भाई दानिश जैन को आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और भाई को जन्नत नसीब करे। हम सब की दुआओं से, अल्लाह के कुरान शरीफ की तिलावत से और सभी लोगों के मतलब दुआओं से दानिश भाई आज जन्नत में आला से आला मुकाम पर है। ये कहना था हमारे बुजुर्ग का, जो कि दानिश जैन की रूह से बात की, हमें नहीं दिखी, नहीं हमें दिखी, लेकिन वो बुजुर्ग जो थे उनसे कांटेक्ट हुआ, उनसे बात हुई, लेकिन क्या क्या हुआ तो वो नहीं बता सकते। उनका कहना था कि वो जो अल्लाह के जो कानून कायदे नियम होते हैं उनके खिलाफ वो भी नहीं जाते, ना ही वो बुजुर्ग थे वो जा सकते। तो भाई इसी के साथ दानिश जैन के 8वें पार्ट में हमने आपको बताया कि दानिश जैन आज अल्लाह के फजलो करम से आला से आला मुकाम पर है। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आगे आप क्या देखना चाहते हो, क्योंकि दानिश जैन के पार्ट है वो हमने क्लियर कर दिए और आपने देखा फर्स्ट पार्ट से शुरू हुआ था, 8 पार्टों का सफ़र था, बहुत ही मेहनत वाला सफ़र था, बहुत ही रिस्की सफ़र था। इस सफ़र के बीच में हमें भी बहुत तकलीफ हुई, बहुत चीज़ हमने झेला है। तो गाइज आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट बॉक्स करके हमारा हौसला अफजाई करें प्लीज़ प्लीज़। और हमारी पूरी टीम के लिए बहुत शुक्रिया, मेरे भाई शाहरुख का भी जो पार्ट 8 तक हमारे साथ रहा। और इसमें हमारे नए मेंबर जुड़े हैं, अमन जो ये मेरा सगा भांजा ही है, इमरान भी मेरा भांजा, दोनों भाई है। ठीक है, और अब मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच और विल लव यू ऑल। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो।